हेलो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने ये सब डिस्कस किया था। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ये लास्ट पार्ट का ही सारा काम है जो कि हमने किया था। अब मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों को याद कैसे आपको रखना है, क्योंकि एंट्रीज काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में क्या है कि एंट्रीज बड़ी सारी हैं और स्टूडेंट कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के प्रेशर में इन एंट्रीज को भूल जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि ये याद रहें। और आपको पता ही है मैं ऐसा करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, कुछ निमोनिक कोड्स आपको दे दूँ जिससे आपको बिल्कुल भी दिमाग पे प्रेशर ना पड़े और आप सब कुछ ईजिली कर ले बिना कुछ बोले। ठीक है सर, ऐसा हमें बताइए। चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे ऐसा कोई कोड जिससे आपको याद रहें बातें। तो एक मिनट। ओके, रेडी हैं आप? चलिए, तो यहाँ पे क्या था जी? यहाँ पे था एक काम करते हैं, ये जो साल है ये उसी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। आप फिर से देख लीजिए, वो पिछली स्लाइड पे ही था। 15-16 हमने लिया था ना, इसी ईयर को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसी साल को, क्योंकि रिडम्पशन वाले ईयर में दिक्कत है। 15-16, तो 15-16 मैंने यहाँ लिखा और मैंने इसको बना दिया, ये हमारा साल है। यहाँ पे क्या था, स्टार्टिंग में हमें 2 बातें करनी थी और एंड पे हमें लगभग 4 बातें करनी थी। मोटी मोटी अगर मैं बोलूँ 4 बातें थी। अच्छा जी, सुनो, तो यहाँ पे एक निमोनिक कोड आप याद कीजिएगा, डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया, क्या बोला? डिजिटल इंडिया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आपको कहीं लिखना तो लिख लीजिए। डिजिटल इंडिया, मोदी जी का सपना है ना डिजिटल इंडिया, तो हम लोगों का भी प्रेफरेंस डिजिटल इंडिया ही रहेगा, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन ही काम हो रहा है। तो डिजिटल इंडिया सर जी, सर जी कैसे लिखना है? SIR जी, JI नहीं लिखना, ऐसे लिखना है जी। तो इससे सारी एंट्रीज आपको भूलेंगे नहीं, आपको याद आ जाएंगी। तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया सर जी, ठीक है। तो डी से क्या था? डिबेंचर, DRR बनाना है, क्रिएट करना है, DRR क्रिएट करना है। दूसरा आई से क्या था जी? इन्वेस्टमेंट परचेज करनी है। अच्छा, कितना था? एटलीस्ट 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रीडिंग। जितने डिबेंचर वापस करे उसकी फेस वैल्यू का 25%, ठीक है। और ये कितना था? एटलीस्ट, कम से कम इतना, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम। हाँ जी सर, हमें याद आ गया, याद आ गया। चलिए, फिर एंड पे, अच्छा, इन्वेस्टमेंट को परचेज करने की डेट याद है? कब तक का टाइम दिया था लोगों ने? 30 अप्रैल तक का। आप 1 को खरीदो, 2 को खरीदो, 10 को खरीदो, यानी 30 अप्रैल तक खरीद लेना है, ठीक है। नहीं खरीदे तो पेनल्टी लगाएंगे, और क्या। अच्छा जी, अब सुनो सर जी, यहाँ पे एंड पे क्या बातें होंगी? एस से सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सी इन्वेस्टमेंट खरीदी थी? 15% वाली, उसको बेचो। उसके रिस्पेक्ट में 2 एंट्री आएंगी। पहली एंट्री बेचने की एंट्री आएगी, दूसरी एंट्री अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो वो एंट्री आएगी। ठीक है सर, याद आ गया। आई से इंटरेस्ट की पेमेंट करो। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है, ये कौन सा इंटरेस्ट है? डिबेंचर, मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में अगर बोला होगा डिबेंचर इंटरेस्ट पे करने के लिए तो ही ये एंट्री आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। वैसे मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूँ। एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। अगर मैं TDS नहीं लेके चल रहा हूँ तो एंट्री सिंपल ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद R से था रिडम्पशन। याद करो, ये एंट्री तो मैं आपको बहुत पहले से करा रहा हूँ रिडम्पशन की। ये क्या थी? डिबेंचर की आप वापस करते हो 12% डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू बैंक, वो वाली एंट्री, ठीक है। इसमें भी 2 एंट्री हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ये क्या थी? जर्नल रिजर्व में DRR टू
जर्नल रिजर्व, जी से जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री। ये एंट्री तभी आएगी जब सभी सारे के सारे डिबेंचर आपके रिडीम हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा और याद भी होंगी बातें, ठीक है। तो बस एक टीडीएस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना बाकी रह जाता है, और इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो मैंने अच्छे से भी डिस्कस नहीं की है, वो एंट्री डिस्कस करनी बाकी रह जाती हैं। बाकी अगर मैं समझूँ मैकेनिज्म जो है, यानी मैकेनिज्म जिस तरह से को किया जाता है क्वेश्चन को, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अभी हमें इनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है कि डीआरआर क्यों बनाया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट क्यों खरीदी जा रही है, और इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो बेचते क्यों हैं फिर, ठीक है, डीआरआर बनाते हैं तो उसको कैंसिल क्यों कर देते हैं। इन सभी के रीजंस अभी मैं जो हमारे नेक्स्ट पार्ट होंगे उनमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं, कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं नहीं हमारा दिमाग ना खराब करो, सीधी सीधी बात बताओ करना क्या है, बस हम रटेंगे और एग्ज़ाम में करके आएंगे। इसलिए मैं कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है 25% इसको क्यों हुआ, पहले क्या हुआ करता था, तो इससे नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।